बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब इस देश में आते हैं तो उनको महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि जिस तरीके से शुद्ध समाज के आम लोगों को विजित किया जाता है, अपमानित किया जाता है, जानवर से बढ़कर सलूक किया जाता है, यही सलूक डॉक्टर अम्बेडकर के साथ हुआ। भारतीय संविधान की बैठकों में लंबी बहसें होती थी और उन तमाम बहस करने के बाद ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मेधा और प्रतिभा थी कि उन्होंने भारतीय संविधान के माध्यम से अपने सभी गौरवशाली इतिहास को पुनर्स्थापित करने का, कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया था। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे लिए उतने ही पूज्य हैं जितना कि हमारे अन्य महापुरुष पूज्य। इस जात पात छुआछूत रूपी कैंसर को समाज और देश से खत्म करने के लिए सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले पैदा हुए, तो भी वो इसी समाज में पैदा हुए। ऐसे महापुरुषों की धरती, ऐसे महापुरुषों की धरती बैठी है, ऐसे महापुरुषों की विरासत बैठी है। इस देश के करोड़ों करोड़ों गरीबों, मजलूमों, दलितों और पिछड़ों की नसीहा के रूप में भगवान बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुंचाने वाले भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाने का काम किया। और आज हम यहां पर विश्व में प्रथम शासक महान होने का गौरव प्राप्त करने वाले सम्राट अशोक जी की जयंती मना रहे हैं। हम अपने इन सभी महापुरुषों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और इनके जयंती के अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, आप जानते हैं मई 16 मई को हम विश्व धर्म गुरु नायक भगवान गौतम बुद्ध की भी जयंती मनाने जा रहे हैं। यानी अप्रैल का महीना, मई का महीना हमारे त्योहार का महीना होता है, हमारे महापुरुषों की जयंती का महीना होता है। इसलिए इस अवसर पर हम इस प्रकार के विभिन्न आयोजनों के माध्यम से अपने अतीत गौरवशाली इतिहास की बातों को घर घर और जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। कौन नहीं जानता हमारा अतीत अत्यंत गौरवशाली, अपनी ताकत का लोहा मनवाने का काम और किसी ने किया तो किसी और ने नहीं बल्कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। विश्वविजेता सिकंदर को हरा करके, परास्त करके उनके सेनापति सेल्यूकस को बंदी बनाकर, पूरी फौज को बंदी बना करके घुटनों पर टिकवाने का काम किया। अगर कोई विचार से मानसिक रूप से तैयार हो जाए तो स्वाभाविक रूप से आपके साथ खड़ा होगा। कलिंग युद्ध में जब लाखों लाख युद्ध में लोग मरे, लाखों माताएं पुत्रविहीन हो गई, लाखों महिलाएं की मांगें सूनी हो गई, लाखों बच्चे अनाथ हो गए, तो उस समय सम्राट अशोक ने कहा था, हम अपने राज्य का विस्तार खून खराबे तलवार से नहीं बल्कि अब बुद्ध के विचार से करेंगे। और इसीलिए बुद्धं शरणं गच्छामि का उद्घोष कर भगवान बुद्ध के विचारों को पूरे देश, दुनिया में कोने कोने तक पहुंचाने का निर्णय लिया। आप जानते हैं
के सर्वोच्च शिखर पर बैठने के बावजूद भी सम्राट अशोक का वो त्याग कि अपनी बेटे और बेटी को सत्ता सुख से वंचित करते हुए भगवान बुद्ध के धर्मों का प्रचार के लिए विदेश भेजने का काम किया, लंका और तमाम दुनिया के अन्य देशों में जाने का काम किया। पुत्री संघमित्रा, बेटा महेंद्र, ये सम्राट अशोक की जो संतानें थी, ऐसे समय में जब अखंड भारत के शासक महान थे, बच्चों को सत्ता के सुख सुविधा से में रहना चाहिए था, लेकिन भगवान बुद्ध के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए अपनी बेटी और बेटे को सत्ता से विमुख करके दुनिया को समर्पित करने का काम, दुनिया में मानवता के कल्याण के लिए, मानवता को सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री नूह को छोड़ा, समर्पित किया। जाओ तुम पूरे विश्व में भगवान बुद्ध के विचारों का प्रचार करो, प्रसार करो। इस जात पात छुआछूत ऊंच रूपी कैंसर को समाज और देश से खत्म करने के लिए सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले पैदा हुए, तो भी वो इसी समाज में पैदा हुए। ऐसे महापुरुषों की धरती, ऐसे महापुरुषों की छाती बैठी है, ऐसे महापुरुषों की विरासत बैठी है। अगर तलवार उठाने की जरूरत पड़ी, विजेता सिकंदर को पिछाड़ करके अपने वीरता का परचम लहराना पड़ा, तो भी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य इसी समाज में पैदा हुए। शासक महान होने का गौरव प्राप्त चंद्रगुप्त जी को हुआ, तो इसी समाज में पैदा होने सम्राट अशोक को पैदा हुआ। सामाजिक परिवर्तन की अगुवाई करनी पड़ी, तो इसी समाज में पैदा होने वाले सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी ने किया। आज ऐसे अवसर पर जब हम महापुरुषों को छोड़ से नमन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, उनकी जयंती मना रहे हैं, तो साथियों स्वाभाविक रूप से भारतीय संविधान निर्माता प्रोफेसर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी हम छोड़ से नमन करते हैं, क्योंकि सम्राट अशोक के बाद भगवान बुद्ध के विचारों का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किसी ने किया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। और इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहा जाता है। यथार्थवादी विचार के लोगों ने उनके पिताजी को बड़बड़ाया, कहा तुम्हारा लड़का तो हमारा निकल गया, ये समाज सुधार की बात करता है, ये तो समाज को तोड़ रहा है, तरह तरह की गुमराहियत की बात की। यहां तक कि उनके चक्कर में आकर के उनके पिताजी ने उनको घर से बाहर भी कर दिया। ज्योतिबा फुले जी घर से बाहर हो गए, लेकिन अपने अभियान से पीछे नहीं हटे। उन्होंने जो संकल्प लिया उसको करके दिखाया, और साथ ही साथ हम उनकी पत्नी को भी सर्वेक्षण करना चाहते हैं, सावित्रीबाई फुले जी को, जो हमारी तमाम यहाँ पर बेटियां बैठी हैं। तमाम बेटियां ऐसी भी नहीं जो 97% और 95% के ऊपर मार्क्स पाई है। आप जानते हो, आपको नहीं मालूम कि इस देश में लड़कियों के लिए पहला स्कूल किसी ने खोला तो ज्योतिबा फुले जी ने खोला। पहली कोई महिला शिक्षिका हुई तो सावित्रीबाई फुले जी हुई। ये भी आपके समाज में पैदा हुआ। और साथियों, जो हमारी पहले यहां की सामाजिक व्यवस्था थी, उस सामाजिक व्यवस्था में हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। उस समय केवल एक वर्ग विशेष को पढ़ने लिखने का अधिकार था, जो यहां का चातुर्वर्ण्य था,
उस चातुर्वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 ही वर्ण थे। केवल पहले वर्ण को पढ़ने लिखने का अधिकार, और पहले वर्ण में भी महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। अगर किसी ब्राह्मण की पत्नी भी चाहे कि हम स्कूल पढ़ ले, तो उसको भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। यानी महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए अगर किसी ने आवाज बुलंद के अभियान चलाया, तो सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी ने उठाने का काम किया। और साथ ही साथ में बहुत जवाबदेही झेलनी पड़ती है। सामाजिक परिवर्तन के लिए जब पहला स्कूल पूना में 1846 में ज्योतिबा फुले जी ने स्थापित किया, अपनी पत्नी को घर में पढ़ा लिखा करके उसका पहला टीचर बनाया, तो तमाम ऐसे लोग जो कहते थे व्यवस्था के विपरीत काम कर रहे हैं ज्योतिबा फुले जी, उनकी पत्नी पर जब स्कूल जाती थी तो लोग कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, मलमूत्र उठा के फेंकते थे। स्कूल पहुंचते पहुंचते की साड़ी गंदी हो जाती थी। एक साड़ी बैग में सुरक्षित रखती थी, स्कूल जाकर के उसको बदलती थी, गंदी साड़ी को बाहर करती थी। ये हालात थे उस समय। स्वाभाविक रूप से उसमें की परिस्थितियां ऐसी रही, परंतु बाबा डॉक्टर अम्बेडकर ने भी अपना आदर्श, अपना गुरु सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी को माना। अभी ये भी जानते हो यहाँ की सामाजिक व्यवस्था कितनी कई गुजरी थी कि दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान होने का खिताब पाने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब इस देश में आते हैं तो उनको महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि जिस तरीके से शूद्र समाज के आम लोगों को विजित किया जाता है, अपमानित किया जाता है, जानवर से बढ़कर सलूक किया जाता है, यही सलूक डॉक्टर अम्बेडकर के साथ हुआ। दुनिया का सबसे बड़े विद्वान थे। अभी हमारे साथियों ने बताया ना, कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़े लिखे वहां के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उनकी वहां फोटो लगाई कि दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान, जिसने गरीबों, मजलूमों, कमजोर वर्ग के लोगों, उपेक्षितों, वंचितों को सम्मान दिलाने की बात किया तो डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। वही डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान होने के बाद भी जो भारत की धरती पे आता है तो सामान्य शूद्र जैसा उसके साथ व्यवहार किया जाता है। ऐसे तमाम कड़वे घूट डॉक्टर अम्बेडकर को ही पीने पड़े। और जब डॉक्टर अम्बेडकर ने सोचा कि मुझ जैसा दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान अगर इस देश में जात पात छुआछूत का शिकार होकर दर अपमानित होने के मजबूर हो रहा है, तो आम शूद्र की हालत क्या होगी जो स्कूल में नहीं गया। उस परिवेश में पढ़ने लिखने की तो बात बहुत दूर की बात है, लोगों को ठीक से खाने पीने का भी नहीं मिलता था, इनको जूठा निकलाया जाता था, फटे पुराने कपड़े पहने जाते थे, फटे पुराने कपड़े इनको दिए जाते थे, ये पहनो, नया कपड़ा भी नहीं पहनने का अधिकार था। और नारी शूद्रो नधीता, महिला किसी भी वर्ग जात की हो, और शूद्र समाज के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। ये लड़ाई लड़ी पहले ज्योतिबा फुले जी ने, और उसके बाद फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ते लड़ते एक ऐसा अवसर आया जब उन्हें भारतीय संविधान को लिखने का मौका मिला। भारतीय संविधान की बैठकों में लंबी बहसें होती थी और उन तमाम बहस
करने के बाद ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मेधा और प्रतिभा थी कि उन्होंने भारतीय संविधान के माध्यम से अपने सभी अतीत गौरवशाली इतिहास को पुनर्स्थापित करने का, कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया था। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे लिए उतने ही पूज्य हैं जितना कि हमारे अन्य महापुरुष पूजनीय। भगवान बुद्ध के विचारों को घर घर तक पहुंचाने का काम सम्राट अशोक के बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि में 10 लाख लोगों के साथ डॉक्टर अम्बेडकर बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे। बुद्ध ने का घोष किया था और बुद्ध की शरण जाकर के इस देश के तमाम गरीबों, दलितों, मजलूमों, जो जानवर से बढ़कर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किए जाते थे, तथा कथित सूद समाज के लोग, वर्तमान में जो अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनको इशारा कर दिया कि तुम्हारा रास्ता भगवान बुद्ध का रास्ता है, तुम्हारा कल्याण भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलने पर हो सकता है, कहीं और जाने पर सम्मान नहीं मिल सकता है, भगवान बुद्ध ने बता दिया। डॉक्टर अम्बेडकर ने बता दिया कि आपका कल्याण का मार्ग, आपके सम्मान स्वाभिमान का मार्ग, मानव सम्मान पाने का मार्ग बुद्ध का विचार है, बुद्ध का दर्शन है और बुद्ध की बातें हैं जो हमें ये सब कुछ दे सकती है। लेकिन साथियों, अभी आरएस साली कह रहे थे ना, पढ़ाई लिखाई का मतलब केवल किताब नहीं, किताब के अंदर भी बहुत कुछ समझने और बूझने की आवश्यकता है। भगवान बुद्ध ने कहा था, अपनी बोधो, अपना प्रकाश आप स्वयं बनो, अपना प्रकाश आप स्वयं बनो। ये तभी संभव है जब आपके अंदर अच्छी सूझबूझ और ज्ञान हो, प्रकाश हो, तभी जाकर के आप अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हो, अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हो, अपना मार्ग तय कर सकते हो। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसमें अंतर करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। और यह क्यों किताबी ज्ञान से नहीं होता, बल्कि विवेक, विचार और मंथन से होता है। इसलिए साथियों, पढ़ाई लिखाई सबसे महत्वपूर्ण जीवन का वो हिस्सा है जो आपको ऊंचाइयों पर ले जाने का संवाहक होता है। अभी हमारे तमाम वक्ता साथियों ने कहा, भारत साम्राज्य इस देश का स्वर्णिम काल था। हमारा भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, दूध दूध की नदियां बहती थी, घरों में ताले नहीं लगाए जाते थे, यानी चोरी, डकैती, हिंसा ये सब नहीं होते थे। ये सम्राट अशोक का समय है। लेकिन आज जो भारत पहले दुनिया का धर्मगुरु होता था, आज वो भारत खुद अंधकार में है। जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज गरीबी और लाचारी के दौर से गुजर रहा है। आखिर क्यों? इसलिए एक साजिश के तहत हमको धन भर्ती शिक्षा सम्मान से वंचित किया गया, हमको पढ़ाई लिखाई से वंचित किया गया, हमें सम्मान स्वाभिमान से वंचित किया गया, हमें राजपाट से वंचित किया गया। और इस विषय पर ज्योतिबा फुले जी ने कहा कि विद्या के अभाव में मती मारी गई, मती के अभाव में वृत्त मारा गया,
और वृत्त के अभाव में वृत्त मारा गया, और वृत्त के अभाव में गति मारी गई, गति के अभाव में हम पिछड़ गए, पीछे रह गए, पिछड़े हो गए, गरीब हो गए, लाचार हो गए, मजलूम हो गए। जो कभी शासक होते थे आज गरीब है, जिनकी तलवारों की खड़क से दुनिया हिलती थी, आज उनके संतानें सम्मान को भूल गए, स्वाभिमान को भूल गए। जिसने शासक महान अशोक को पैदा किया हो, अखंड भारत का निर्माता हो, आज सत्ता के लिए तुम हिलाते, दूसरों के सामने खड़े रहते हैं। इसलिए साथियों, ये जयंती मनाने से बात नहीं बननी। जयंती तो एक अवसर है जिसमें अपने महापुरुषों के जीवन को पढ़ करके, चिंतन करके आगे रास्ता तय करें। और डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। बुद्ध ने कहा, अपदीपो भाव। फूले जी ने भी कहा कि शिक्षा के अभाव में मती मारी गई। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा, शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर शुरुआती दौर में भाषण में कहा करते कि आपके गांव में 2 जगह घंटी बजती है, एक घंटी मंदिर में बजती है, एक घंटी स्कूल में बजती है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, अगर घंटी स्कूल की घंटी बजने से स्कूल की ओर जाओगे तो तुम पढ़ लिख के बड़े महान बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, IAS बनोगे, PCS बनोगे, बड़े बड़े अहदेदार बनोगे, प्रोफेसर बनोगे, वैज्ञानिक बनोगे। लेकिन अगर दूसरी ओर की घंटी सुनकर के मंदिर में जाओगे तो वहां जाने वाला भिखारी बनेगा। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था साथियों, क्योंकि आप जानते हो डॉक्टर अम्बेडकर उस समय इस बात को कहे थे अपने शुरुआती दौर में स्वातंत्रता की लड़ाई में कि किस घंटी की आवाज सुनकर आप वहां जाते हो। स्कूल की घंटी की आवाज सुन के स्कूल जाओगे तो पढ़ लिख करके विद्वान बनोगे, बड़े बनोगे और आगे चलकर के ऊंचे अहदेदार बनोगे। और दूसरी तरफ जाओगे तो गरीब बनोगे, लाचार बनोगे, भिखारी बनोगे, कभी कुछ मिलने वाला नहीं। इसे साथियों, आज भगवान बुद्ध दुनिया के एक ऐसे महापुरुष हैं, अनोखे महापुरुष, जिन्होंने कहा था, मैं कह रहा हूं इसलिए उसको मत मान लेना। बड़ी बड़ी धार्मिक पुस्तकों में लिखा है, इसलिए भी मत मान लेना। किसी बहुत बड़े महापुरुष ने कहा है, संत ने कहा है, किसी मुनि ने कहा है, गुरु ने कहा है, इसलिए भी मत मान लेना। बल्कि किसी की भी कही हुई बात को आप अपने बुद्धि की कसौटी पर कसना, व्यवहारिक जीवन में अगर वो ठीक लगती है तो उसको मानना, और अगर आपकी कसौटी पर वो ठीक नहीं लगती है तो उसको मत मानना। यानी कहने का मतलब था, पहले जानो उसके बाद मानो। पहले जानो कि जिस चीज को आप मान रहे हो उससे क्या मिलने जा रहा है। हमने वो भी दौर देखे हैं जब हमारे बाप दादा थे, मंदिरों में जाके माथा टेकते टेकते उनके पैर में दवाई फल जाया करती, लेकिन उनकी गरीबी, उनकी लाचारी, उनकी बदहाली सदियों गुजर गए। उनके
उनकी गरीबी अमीरी में नहीं बदली, उनकी बदहाली खुशहाली में नहीं बदली, उनकी लाचारी बेहतरी में नहीं बदली। लेकिन जब हमारे बाप दादा पुरखे अपनी बेटियों और बेटों को पढ़ाना शुरू किए तो हर घर में कहीं अध्यापक दिखाई पड़ने लगा, कहीं अधिकारी दिखाई पड़ने लगा, कहीं डॉक्टर दिखाई पड़ने लगा, कहीं इंजीनियर दिखाई पड़ने लगा, कहीं आईएएस, कहीं आईपीएस, कहीं पीसीएस, कहीं पीसीएस जे दिखाई पड़ने लगे, बड़े बड़े अधिकारी दिखाई पड़ने लगे। बहुत सरकारी यहाँ पर भी बैठे हैं, वो उनके बाप दादा के पढ़ाई लिखाई का नतीजा है कि हमारे महापुरुषों ने जो संदेश दिया था उसको हमारे लोगों ने जो अमल करना शुरू किया तो उनकी बिगड़ी बन गई, उनकी बदहाली खुशहाली में बदल गई, उनकी गरीबी अमीरी में बदल गई और उनकी लाचारी ताकत में बदल गई। इसलिए साथियों, ऐसा अतीत गौरवशाली इतिहास दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। जो अतीत गौरवशाली इतिहास आपका है, हम अपने को भूल गए, अपने महापुरुषों को भूल गए, महापुरुषों के विचारों पर चलना भूल गए, महापुरुषों के इतिहास को पढ़ना भूल गए, महापुरुषों की वीर गाथा को जानना भूल गए। और जब आप सब कुछ भूल गए, अपना भूल गए, स्वाभिमान भूल गए, अतीत भूल गए, अपना गौरव भूल गए, अपने पुरखों को भूल गए, तो स्वाभाविक रूप से आपकी हालात बद से बदतर हो। आज आवश्यकता है हमें हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने, साथियों हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जहां आपका स्वाभिमान सुरक्षित नहीं है उससे तुरंत आपको दूर हो जाना चाहिए। आज बाबा डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया, उस संविधान के माध्यम से हमें मौलिक अधिकार मिले हैं, उस मौलिक अधिकार के माध्यम से हम स्कूल जाते हैं, सभी के लिए स्कूल के दरवाजे खुले हैं, हम अच्छा कपड़ा पहनते हैं, हम अच्छे किसी कंपटीशन में बैठ करके अच्छे ओहदे पर जाते हैं, हम सम्मान और स्वाभिमान का जीवन जीते हैं, हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, हम अपनी हर जरूरत की चीजों को मजबूती के साथ उठा सकते हैं, उन संसाधन को पाने के लिए पूरा प्रयास कर सकते हैं। लेकिन आज ऐसे कुछ लोग जो नहीं चाहते कि समाज का अंतिम व्यक्ति भी सम्मान और स्वाभिमान के साथ खड़ा हो, जो नहीं चाहते कि गुरु कतारू सुमारू और ममरू का बेटा बेटी भी पढ़ लिख करके आईएएस और आईपीएस बने, जो नहीं चाहते कि कल तक फतेहाल रहने वाले लोग आज सूट बूट टाई में दिखाई पड़े, अच्छे कपड़ों में दिखाई पड़े, लंगोटी लगाने वाली हमारी बहनें आज अच्छे प्रधान और साड़ियों में दिखाई पड़े, जो लोग नहीं चाहते वो आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को भी अजगर की तरह निगलने के प्रयास में। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान अपने लिए नहीं लिखा, हम सबके लिए लिखा, और इसीलिए महापुरुषों को हम जाति के आईने में नहीं देखते। महापुरुषों को कोई जाति नहीं होती, महापुरुषों से तो हमें सबक लेना चाहिए और उस जगह पर आगे बढ़ जाना चाहिए।
इसलिए साथियों, यह अप्रैल का महीना हमारे महापुरुषों की जयंती का महीना। हम अपने महापुरुषों के जन्मदिन के अवसर पर इस सिस्टम बनाए। नहीं, आप कोई त्योहार आता है तो वहां अच्छे अच्छे पकवान बनाते हो। हम अपने महापुरुषों के जन्मदिन पर अच्छे पकवान बनाए, अच्छे परिधान पहने, घरों पर लाइटिंग करें, अगर बिजली नहीं तो वहां दिया जलाए, मोमबत्ती जलाए। ये लगे कि हाँ कोई अच्छा ऐसा कोई विशेष पर्व है जिसमें इनके यहां घर में दिया जगमगा रहा है। हम अपने महापुरुषों की जयंती को शानदार तरीके से मनाएं तो इससे क्या होगा, तमाम ऐसे बच्चे जो नहीं जानते कि हमारा इतिहास क्या है, वो आपसे पूछेंगे पापा घरों में मोमबत्ती क्यों जलाए हैं, तो आप बताएंगे आप सम्राट अशोक की जयंती किसने जलाए। आज चंद्र कुमार की जयंती इसलिए जलाएंगे, आज ज्योतिबा फुले की जयंती इसलिए जलाएंगे, आज भगवान बुद्ध की जयंती इसलिए जलाएंगे, आज डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती इसलिए जलाएंगे। ये करना शुरू करिए। और जब आप ऐसे पर्वों पर अपने घरों को दियों से, मोमबत्तियों से या बिजली से रोशन करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपके बच्चे शुरुआती दौर से ही उस संस्कार इतिहास को जानना शुरू कर देंगे। आज लोकतंत्र में जिसके साथ लोग ज्यादा होते हैं वही ताकतवर होता है, वही सत्ता में जाता है। आज इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था पर राजतंत्र को थोपने की कोशिश की जा रही है। भारतीय संविधान से खिलवाड़ कर यथास्थितिवादी ताकतें अपने कानून को लागू करने की प्रयास में। इसलिए साथियों, हमें सजग और सावधान रहना। हम जानते हैं हमारे पुरखों को भी बड़े पापड़ बेलने पड़े। सम्राट चंद्र मौर्य की शुरुआती जीवन क्या था आप सभी जानते हो। जो इतिहास पढ़ते हो जानते हो, दर ठोकरे खाने पड़ी। जिसमें ज्योतिबा फुले जी शिक्षा का अभियान चलाए थे, जानते हो। उस समय सामाजिक व्यवस्था के नहीं जानते हो। उस समय तो संविधान में नहीं था, पुरानी कानून व्यवस्था लागू होती थी। जो यथास्थितिवादी ताकतों की कानून था वो लागू होता था। यानी शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, जूठा अन्न खाने के लिए मजबूर किया जाता था, नंगे बदन रहने के लिए मजबूर किया जाता था। जब सड़कों पर चलते थे तो गले में हाड़ी बांधने के लिए मजबूर होते थे कि जैसे सड़क पर चलते हुए कहीं थूकना पड़े तो सड़क पर न थूके लेकिन हाड़ी में थूके, क्योंकि सड़क पर थूकेगा तो ऊंची जात के लोग चलेंगे तो उनके पैर में उस पड़ेंगे तो उनके वो लोग अवरुद्ध हो जाएंगे। ये नहीं जानते आप। ज्योतिबा फुले के समय की बात है। कमर में झाड़ू लगा चलते थे, पीछे झाड़ू बांधते थे, जिससे कि कोई शुद्ध जाए सड़क पर उसके पैर का निशान वो झाड़ू मिटाता जाए, जिससे कि ऊंची जात का लोग उसके पैर के निशान पर उनका वो न पड़े। कमर में घंटी बांधते थे, जिससे कोई शुद्ध किसी रास्ते पर जाए तो घंटी बजती जाए, जिससे कि ऊंची जात के लोग सावधान हो जाए। कोई शुद्ध जा रहा है अपने घर से निकले, अन्यथा उसकी परछाई पड़ेगी, हम अवैध हो जाए। वो उस समय की व्यवस्था थी। आज हम खुले आसमान में जी रहे हैं, खुले आसमान में उड़ रहे हैं, बिना भेदभाव के रह रहे हैं। ये किसकी देन है?
विधवा फुले जी के संघर्षों का और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भारतीय संविधान की देन है कि आज हम खुले मन से मन चाहे तरीके से विकास पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहे। कबीर ने कहा था, छोटी परपर से हुआ पंडित गया न कोई, एक ही आकर पीऊ था प्रेम तरह से पंडित हो। यानी सामाजिक तनाव, हम अगर हमें सम्मान चाहिए तो दूसरों को भी सम्मान चाहिए। अगर हम सम्मान चाह सकते हैं तो हमारा पड़ोसी किसी भी वर्ग जात का हो उसे भी सम्मान चाहिए। अगर हमें स्कूल जाना स्कूल आवश्यक है उसे भी स्कूल चाहिए। अगर हमें अच्छा कपड़ा पहनना है उसे भी अच्छा कपड़ा चाहिए। यानी हमें भूख लगती है तो उसको भी भूख लगती है, इस बात का एहसास करना चाहिए। यानी सम्मान के साथ अगर आप जीना चाहते हैं तो दूसरों को भी सम्मान देने की परंपरा डालनी चाहिए। यह नहीं कि आपका पड़ोसी है तो कोई आपको नीच मानता तो आप उसको नीच मानने लगे। अरे भाई, इंसान इंसान होता है, न कोई ऊंच होता है न कोई नीच होता है। वो पुरानी बातें थी जब इस देश में जात पात छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव का जहर था, जो सामाजिक कैंसर बन करके इंसानियत पर भारी पड़ रहा था। लेकिन आज इंसानियत सर्वोच्च है, वो हमारा भारतीय संविधान, इसके लिए आपको अधिकार देता है। इसीलिए आज की इस अवसर पर मैं अपने आयोजन मंडल साथियों को बहुत बधाई देता हूं और आप सभी लोगों को, हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, पढ़ने वाली छात्र छात्राएं, हमारे भाई और बहन सब यहाँ करते हैं। मैं आप सबको अपने महापुरुषों की जयंती के अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप हमेशा विकास पर आगे बढ़ते रहें, सम्मान और स्वाभिमान का परचम लहराते रहें, अपने अतीत गौरवशाली इतिहास से सबक लेते रहें, अपने महापुरुषों की कृतियों को याद करके उस पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें। स्वाभाविक रूप से आज नहीं तो कल आपका होगा। इस इंग्लिश शब्दों के साथ इसलिए साथियों, हम आप सबको पुनः बधाई शुभकामना देता हूं। आयोजक मंडल के हमारे जो कमेटी के अध्यक्ष हैं मक्सूदन जी और रामकुमार मौर्य लोकेश जी और कमेटी के सभी पदाधिकारियों को मैं बहुत बधाई शुभकामना देता हूं कि आपने अल्प सूचना पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया और आपकी सफल कार्यक्रम के लिए हम आयोजन मंडल को बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। साथ ही साथ अपेक्षा करता हूं कि उत्तरोत्तर सम्मान और स्वाभिमान के लिए आगे बढ़ते रहें और जो कि जैसा कि मेरे साहब ने कहा कि समय समय पर जब गुस्सा करने की जरूरत हो तो गुस्सा भी आवे, यानी विरोध भी करें और विरोध मुर्दा नहीं करता है। मुर्दा जब गुस्सा नहीं आता, मुर्दा विरोध नहीं करता, विरोध वही करता है, गुस्सा उसी को आता है। अगर किसी के सम्मान स्वाभिमान को चोट आती है तो गुस्सा होना ही चाहिए और जब गुस्सा होगा तो स्वाभाविक रूप से आप भी अपने सम्मान और स्वाभिमान की वापसी के लिए प्रयास करेंगे, लड़ेंगे। आप खुद लड़ोगे तो आपका पड़ोसी भी आपका साथ देगा। आप खुद नहीं लड़ोगे नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।